नमस्कार साथियों। तो आज है 12 नवंबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट तो आज वैसे बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और अभी देखिए यूएस मार्केट की सेंटीमेंट भी काफी बढ़िया। एक तरफ जहां पे डॉ जोन्स, देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:17 पे 0.89% पॉजिटिव में, और एकदम शुरू में आज डॉ जोन्स तो अपना लाइफ टाइम हाई भी टच किया और लगभग उसी लेवल के आसपास अभी चल रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट जो है थोड़ा सा वीकनेस जरूर है, बट कोई बहुत बड़ा गिरावट या ड्रॉप में देखने को नहीं मिला। और इसके पीछे मेन कारण क्या है कि आज शाम के वक्त, मतलब यूएस की लोकल समय के अनुसार शाम के वक्त ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट शटडाउन एंड हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको इसका आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, बिकॉज इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कल दोस्तों हमारे भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलेगा, और खास करके आईटी सेक्टर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर को याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या कहा, द यूएस गवर्नमेंट में soon reopen as the House of Representative is expected to vote on Wednesday evening। तो सुनने को आ रहा है इवनिंग, मतलब यूएस की लोकल टाइम के अनुसार 4 बजे पे ये सुनने को आ रहा है, ठीक है। मार्किंग द फाइनल स्टेप टू द एंड ऑफ लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन इन अमेरिकन हिस्ट्री। लगभग आज 43वां दिन चल रहा है, तो मतलब लगभग 43rd या 45वां दिन के बाद फाइनली ओपन होने जा रहा है। द बिल एम्ड एट रिसॉल्विंग द 6 वीक स्टैंड ऑफ वुड बी टेकन अप फॉर अप्रूवल टू फंड द गवर्नमेंट थ्रू जनवरी। तो सुनने को आ रहा है कि देखिए आज तो चलो ठीक है, हो सकता है कि शाम के वक्त एंड हो जाएगा जो शटडाउन की, पर जनवरी से अप्रूवल मिलेगा फंड की, ये भी याद रखिए। तो मतलब बीच में ये जो लगभग 1.5 महीने के आसपास विदाउट फंड चलेगा। बाय द वे देखिए, अगर सच में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में भी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही, बट कल इंडियन आईटी सेक्टर में याद रखना, इंडियन आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स यूएस मार्केट है, इस पर भी बहुत अच्छे से इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए अपडेट आते ही मैं आपको डेफिनेटली जानकारी दे दूंगा। अच्छा, बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब मेरे चचा जो है ना, फिर से पलट गया। भाई ये इतना बार पलटता है, मतलब हमारे जो यहाँ पे बिहार के नीतीश कुमार जी हैं उनको भी फेल कर देगा, सीरियसली कह रहा हूँ। पहले आप देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है, आपको पता होगा। आज से तकरीबन कितना, 2-2.5 महीने पहले की बात है, जब H1A वीज़ा फी हाइक किया है, उस पर बहुत सारा जो कानून जो था, रूल्स था, उसको बदल दिया। आज क्या कह रहे हैं देखिए, जब उनको मीडिया में पूछा गया था कि क्या अमेरिका में टैलेंट की कमी है जो आप अभी फिर से थोड़ा सा ईज करने की कोशिश करा, तो उन्होंने अपना जवाब दिया, वी ऑल्सो डू हैव टू ब्रिंग टैलेंट इन टू द कंट्री। वेन आस्क इफ अमेरिका डज नॉट हैव प्लेंटी ऑफ टैलेंट, ट्रम्प रेस्पॉन्डेड। जब पूछा गया उनको कि क्या अमेरिका में टैलेंट की कमी है, तो उन्होंने कहा, नो यू डोंट हैव सर्टेन टैलेंट एंड यू हैव टू पीपल हैव टू लर्न। तो बेसिकली इन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पर भी है, बट मैं एक्चुअली चाहता हूँ बाहर से भी टैलेंट यहाँ पे आए। तो मतलब इनके जो बातों पर ना एक अभी थोड़ा सा सॉफ्टनेस या सॉफ्टनिंग हमें देखने को मिला। ये एक टाइप के आप ये भी कह सकते हो, जो पिछले कुछ महीनों पे इनका विचारधारा था थोड़ा थोड़ा बदल भी रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं देखा जाए आईटी सेक्टर्स के लिए तो बहुत सही है, और इसी वजह से आज मेनली जो आईटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, लगभग 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। भाई तो इस इंसिडेंट के ऊपर आप लोगों का क्या विचार है या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है ना, काइंडली मुझे फॉलो करके रखिए, बिकॉज चाहे मिडनाइट हो, इवनिंग हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है मार्केट से रिलेटेड, कोई इकोनॉमिकल डेटा या जियोपॉलिटिकल अपडेट, मैं तुरंत डाल देता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी में, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। इस बार आया है खबर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। क्या आ गया, बबल वार्निंग क्वेश्चन मार्क, क्या खतरा है, बबल बन चुका है, वॉर्न द एआई बूम इज रनिंग आउट ऑफ कैश। इसका मतलब दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, बैंक ऑफ अमेरिका का जो कहना है ना, मैं कहूंगा ये अनरियलिस्टिक तो नहीं है,
फुल्ली प्रैक्टिकल है। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका वॉर्न एआई बूम इज रनिंग आउट ऑफ कैश। तो अमेरिका ने कहा, मतलब बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि ये जो एआई बूम या एआई सेक्टर में इतना ज्यादा बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है ना, ये बहुत जल्दी आउट ऑफ कैश हो जाएगा। अच्छा, क्यों होगा? टेक जायंट आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बट रिलाइंग हेविली ऑन डेट नॉट कैश फ्लो। यहीं पे दोस्तों आपको समझ आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एकदम सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई एबीसी कंपनी है, ये कोई ए बी सी एक कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आईटी कंपनी है, टेक कंपनी है, ठीक है। इन्होंने एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मान लीजिए कि लगभग 100 बिलियन डॉलर निवेश किया, ठीक है। वो भी डेट लेके, कर्जा लेके, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका का कहना ये है कि ये ठीक है, एबीसी कंपनी ने लगभग 100 बिलियन डॉलर निवेश तो किया आईटी सेक्टर के ऊपर और ज्यादा उसको बूस्ट अप करने के लिए, ओके। बट यहाँ से कोई प्रॉपर कैश फ्लो नहीं मिल रहा है। मतलब आप एक कहीं पे भी बिजनेस पे, स्टॉक्स पे निवेश किया, बट वहां से आपको रिटर्न जीरो मिल रहा है, तो कैश फ्लो नहीं मिल रहा है ना। आपने जो व्यापार बढ़ाने के लिए कर्जा लेके 100 बिलियन डॉलर निवेश तो किया, बट वहां से पैसा नहीं आ रहा है, आपको एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। सो जिस वजह से ये सब कंपनी जो है बहुत जल्दी जो आउट ऑफ कैश हो सकता है, यही तो यहाँ पे कहा है। देखिए, रनिंग आउट ऑफ कैश क्यों होगा कि टेक जायंट आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम इन्वेस्ट कर रहा है, बट डेट लेके, देखिए, बट रिलाइंग, ये देखिए, हेविली ऑन डेट, कर्जा लेके, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी की खुद की पैसा, कर्जा लेके। तो जब कोई कंपनी कर्जा लेके निवेश करता है तो ऑब्वियसली कर्जा जो है उसको भी मिटाना पड़ेगा, ऊपर से जो निवेश किया वो भी फंस चुका है कि नहीं, बताइए। नॉट कैश फ्लो, नॉट कैश फ्लो, मतलब वहां से कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा है। दिस कुड पुट द बूम एट रिस्क। तो अभी जो रिसेंट टाइम में इतना ज्यादा बूस्ट हमें देखने को मिला या बूम देखने को मिला, उसको कहीं ना कहीं खतरा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग कंपनीज लाइक मेटा। देखिए, कुछ कंपनी का नाम भी बकायदा लिया है, जैसे कि आपके मेटा हो गया, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट, या ओराकल, अमेजोन, अल्फाबेट मतलब गूगल की पेरेंट, माइक्रोसॉफ्ट, सब टॉप नॉच कंपनी, मतलब बड़े बड़े टेक जाइंट आर नाउ कंज्यूमिंग अबाउट 94% देयर फ्री कैश फ्लो। समझ पा रहे हो ना? ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस डिविडेंड शेयर repurchases up to 76% इन द प्रीवियस ईयर। सो ये सब कंपनी कहीं ना कहीं खतरे पे है, ये बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है, ठीक है। अब देखना होगा कि क्या होता है, नहीं होता है, बट देखिए, अल्टीमेटली मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। अगर हो गया तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की जो कार मेकर्स ने कुछ बड़ा सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? ये जो सितंबर की महीनों पे जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुआ ना, 21 सितंबर याद आ रहा है, उस वजह से क्या सोच रहा है कि इंडियन कार मेकर प्लान टू रैंप अप प्रोडक्शन कैपेसिटी बाई अप टू 40%, 40% अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि अचानक से जीएसटी कट करने के बाद डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ गया मतलब सेल्स भी बढ़ गया। अब सेल्स को देखिए, सेल्स तो बढ़ रहा है, पर उसको देना तो पड़ेगा, डिलीवर तो करना पड़ेगा कस्टमर्स को। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ाना चाहिए। तो अभी जो है बहुत सारे कंपनी ने डिसाइड किया, कुछ कंपनी अभी बाकी, जैसे कि भारत की जो टॉप कंपनीज, चाहे मारुति सुजुकी की बात करें, हुंडई की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, ये सब कार मेकर्स ने डिसाइड किया क्यों ना हम जो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी है, देखिए, कमिंग मंथ पे 20 से लेकर 40% बढ़ाएंगे। ऑप्टिमिस्टिक दैट द शार्प रिवाइवल इन डिमांड आफ्टर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कट विल सस्टेन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इस वजह से सो लेट्स सी क्या होता है। ये भी फैक्ट है कि देखिए, ऑटो सेक्टर, एफएमसी सेक्टर, इवन बहुत सारे ढेरों सारे सेक्टर में जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसके पहले भी कहा, और फैक्चुअली अगर हम बात करें, बात तो सही है, ठीक है। जो मतलब कार की प्राइस आप सोचिए, पहले 20 लाख में मिल रहा था, आज लगभग 18, साढ़े 18 लाख में मिल रहा है, काफ़ी कम हो चुका है। 1.5-2 लाख कम होना मतलब बहुत कम है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए बेनिफिट तो मिलेगा। और आई थिंक कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 अगर सही निकल गया तो कहीं ना कहीं एफएस द्वारा भी एक अच्छा इन्फ्लो आ सकता है, ओके। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए। ये रिपोर्ट आया है आईईए की तरफ से कि क्रूड डिमांड लाइकली टू जूम 37% बाई 2035। भाई, अंबानी जी इस रिपोर्ट देखने के बाद बहुत खुश होंगे। क्या कहते हो आप लोग? बिल्कुल, क्योंकि आज भी देखिए, रिलायंस हो सकता है कि बहुत सारे
व्यापार में निवेश करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कहाँ से कमाता है? जी हाँ, रिफाइनरी सेक्टर से, ठीक है। और ऐसे में अगर क्रूड की डिमांड बढ़ गया, ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट पर्टिकुलर कोई जोन, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से, IEA की तरफ से कहा गया कि देखिए इंडिया ऑयल डिमांड इज एक्सपेक्टेड, अच्छा सॉरी, इंडिया के ऊपर बताया जा रहा है, इंडिया ऑयल डिमांड एक्सपेक्टेड टू राइज 37% टू 7.4 मिलियन बैरल पर डे, एंड नेचुरल गैस 85% टू 139 बिलियन क्यूबिक मीटर बाई 2035 तक बढ़ जाएगा। तो अब इसलिए बात है कि भारत के जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी, नेचुरल गैस कंपनी, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसके थ्रू, ठीक है। सो देखिए कुल मिला के मैं कहूँगा अभी सिचुएशन तो सब कुछ सही है। और फिलहाल एक बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर अभी कहाँ पे है देखिए। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात 11:58 वही 57-58 के आसपास। सो अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है लगभग 25,948 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहाँ से ठीक ठाक लेवल पे, बहुत ऊपर नहीं, बट अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें कितना 73 पॉइंट के आसपास, रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। इधर अच्छा 941 हो चुका है, इधर 41, इधर 25, तो लगभग कोई मान के चलिए 66 पॉइंट अभी, ठीक है। 66 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो ठीक है। एक फ्लैट पोजीशन पे, अब जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, याद है ना, क्योंकि देखिए 14 तारीख 14 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार इलेक्शन की रिजल्ट, तो उसके पहले यानी कल 13 नवंबर बाजार अपने आप को थोड़ा सा टेस्ट जरूर करेगा, टेस्ट जरूर करेगा। इस बार बहुत ज़्यादा मार्केट एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा, दिखाएगा 14 तारीख के बाद, ठीक है। तो आई थिंक कि कल थोड़ा सा आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके चलिए कि कोई बहुत बड़ा बूस्ट होने का चांस या गिरावट होने का चांस काफ़ी कम है, बट एक नैरो रेंज के आसपास ट्रेड होने का बहुत बड़ा चांस है, जो आपको मैं पिछले वीडियो में भी डिटेल में जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कन्फ्यूजन है कमेंट करके बताइए। बाय द वे वैसे तो आज बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि ये रात की 10:30 वाली वीडियो, इस पर हम बहुत सारे शेयर को हमने एक साथ कवर किए, कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, इस पर भी बहुत सारे कंपनी की ऊपर डिटेल में अपडेट, या आज जो दिन की मार्केट की एनालिसिस, आज AHL की रिजल्ट आउट हुआ। तो ये सब वीडियो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार चैनल विजिट करके चेकआउट करके जरूर आइए। हर रोज ही मैं पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।